Hi everyone, the topic is morphological transformations. Alright, so if you are new to this channel, just consider subscribing because I bring videos on machine learning, computer vision and all those things. So, without wasting time, सबसे पहले समझते हैं कि morphological transformations होते क्या हैं. Morphology is a broad set of image processing operations. मतलब एक बहुत बड़ा set इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का दैट प्रोसेस बाइनरी इमेजेस. बाइनरी इमेजेस मैंने आपको बताया था क्या होती हैं. दैट कंटेन ईदर 0 और 255 वैल्यूज. मतलब 255 मतलब व्हाइट और ब्लैक पिक्सल्स सिर्फ. ठीक है, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट में डिफरेंस होता है. ठीक है, नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस देखना जाके. बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और कर्नल, एक कर्नल बाइनरी इमेजेस पे अप्लाई होता है और उन लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी. ऑलराइट, अब यहां पर लिखा है इन मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन ईच पिक्सल इन द इमेज इज एडजस्टेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अदर पिक्सल्स इन इट्स नेबरहुड. मतलब कर्नल खुद उस इमेज को कोई मॉडिफिकेशन नहीं देता है. ध्यान से सुनना, कर्नल खुद उस इमेज को मॉडिफिकेशन नहीं देता है, बल्कि उस इमेज को मॉडिफिकेशन जो मिलता है वो कहां से मिलता है, उसके पास वाले पिक्सल्स से. तभी हम इसे रेगुलर इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशन नहीं बल्कि मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग ऑपरेशंस बोलते हैं. ठीक है, now coming over to what type of operations we are going to study. So we are studying 7 type of operations. इसमें जो अभी OpenCV सपोर्ट करता है हमें. ठीक है, बेसिकली सिर्फ 2 ही ऑपरेटर्स हम स्टडी करेंगे और उन ऑपरेटर्स के बेस पे 7 ऑपरेशंस होते हैं. 2 ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, डायलेशन एंड इरोजन ऑपरेटर्स. नाम से पता चल रहा होगा, लेकिन हम अभी सबके पीछे का यूज और सबके पीछे का एप्लीकेशन देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट इज डायलेशन, इरोजन, ओपनिंग, क्लोजनिंग, ग्रेडियंट, टॉप हैट एंड ब्लैक हैट, मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन. Starting with the very first, that is erosion operation. इरोजन ऑपरेशन में क्या होता है, मान लो आपकी ये एक इमेज है. इमेज पे हम जानते हैं कॉन्वोल्यूशन क्या होता है. ठीक है, आपने नहीं जानते हो तो पिछली वीडियोस देखना जाके, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में. कॉन्वोल्यूशन के दौरान एक कर्नल एक पिक्सल पर बैठता है. ठीक है, अब इसमें भी वही होगा, एक कर्नल होगा, मान लो 3x3 का कर्नल बना, वो एक पिक्सल पर बैठा और उसका सराउंडिंग देखेगा. अब अगर सराउंडिंग में अब पिक्सल इन द ओरिजिनल इमेज विल बी कंसिडर्ड 255 ओनली इफ मतलब एक पिक्सल को 255 तभी कंसिडर करा जाएगा अगर उसकी सराउंडिंग में सारे के सारे पिक्सल्स 255 वैल्यू वाले हैं. मतलब आप जे में देखो, यहां इस रीजन में आप देख रहे हो ना, जे पतला हो गया. इरोजन का मतलब ही यही होता है. अब जो साइड में होंगे पिक्सल्स, उनके इधर साइड में क्या होगा, उसे 0 वैल्यूज भी मिल रही होंगी, 255 भी मिल रही होंगी, तो वो उन सब वैल्यूज, उन सब पिक्सल्स को 0 करता चला जाएगा. और जिन अंदर वाले पिक्सल्स में क्या होता है, पास वाले पिक्सल भी व्हाइट है और खुद भी वो व्हाइट है, तो उसे वो व्हाइट रहने देगा. लेकिन एक भी ब्लैक पिक्सल अगर उसे एनकाउंटर होता है तो वो उसे 0 कर देता है, यानी उसे इरोड कर देता है पिक्सल को. दिस इज इरोजन. ठीक है, अभी हम इसके OpenCV इंप्लीमेंटेशन देखेंगे बाद में. डायलेशन ऑपरेशन जस्ट ऑपोजिट. अभी हम इरोड कर रहे थे, अब हम मोटा करेंगे. मोटा किस बेस पे करेंगे कि पास में अगर कोई भी एक व्हाइट पिक्सल मिल जाता है, मान लो ये व्हाइट पिक्सल है, सराउंडिंग का जो भी व्हाइट पिक्सल्स हैं, अगर कर्नल को हमने रखा है 3x3 रख लो, 5x5 कर्नल रख लो, उन 25 पिक्सल्स या फिर उन 9 पिक्सल्स में जितना भी एरिया कवर हो रहा है उसमें से एक भी पिक्सल अगर व्हाइट है तो आप सारे जो पिक्सल सेंटर में पड़ रहा है उसे भी व्हाइट कर दो. ठीक है, हेंस अ पिक्सल एलिमेंट इज 255 इज इफ एटलीस्ट 1 पिक्सल अंडर द कर्नल इज 255. ठीक है, ये हमारे पास इरोजन और डायलेशन ऑपरेटर्स आ जाते हैं. अब इनके बेस पे फर्दर ऑपरेशंस चलेंगे. ध्यान रखना, इरोजन में अगर सारे ब्लैक हैं तो उसे ब्लैक रहने देना है, सारे व्हाइट हैं तो उसे व्हाइट रहने देना है. लेकिन डायलेशन में अगर एक भी पड़ोस का व्हाइट मिलता है तो उसे क्या कर देना है, व्हाइट कर देना है. ऑलराइट, अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, ओपनिंग ऑपरेशन. ओपनिंग ऑपरेशन जब हम अभी थ्रेशोल्डिंग पढ़ेंगे, हम देखेंगे जैसे हैरी पॉटर्स क्लॉक बनाएंगे, कैनवस बनाएंगे, एयर कैनवस बनाएंगे, तो हम देखेंगे ऐसा कलर. हमारे कई बार मास्क जो होते हैं ना, मास्क ऐसे बनते हैं. मास्क अभी मैं आपको बताऊंगा, बाइनरी इमेजेस होती हैं. जैसे मान लो हमने कलर डिटेक्ट करना है तो ये बैकग्राउंड का एक मास्क बन जाएगा. अब मास्क में छोटे छोटे इंप्योरिटीज आ जाती हैं. अब इन इंप्योरिटीज को कैसे हटाया जाता है, अगर हम सोचो ऐसे इंप्योरिटीज को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, इरोड. अब इरोड करने से क्या होगा, व्हाइट वाले पिक्सल्स तो ये चले जाएंगे लेकिन साथ में जे भी पतला हो जाएगा. मैंने आपको क्या बताया, इस पे अगर मान लो जैसे मेरा ब्लू डॉट एक मैट्रिक्स मान लो, ब्लू डॉट रखा, पड़ोस के पिक्सल्स ब्लैक हैं तो इसे वो पूरा ब्लैक कर देगा. ठीक है, लेकिन जे भी तो पतला हो जाएगा. अब जे को पतले को मोटा करने के लिए क्या करेंगे, डायलेशन. तो ओपनिंग ऑपरेशन क्या होता है, इरोजन फॉलोड बाय डायलेशन एंड इट इज यूज्ड इन नॉइस रिमूवल. साइड में देख रहे हो. अब मान लो अगर इसमें बाहर नॉइज नहीं है बल्कि अंदर नॉइज है, तो उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं.
अगर आप देख रहे हो मास्क के बाहर नहीं बल्कि अंदर नॉइज आ रही है, जैसा कि होता है हैरी पॉटर्स क्लॉक में, मेरी वीडियो है, मैं आपको इसी सीरीज में दे दूंगा, ठीक है। अंदर देखो नॉइज आ रही है, तो इसमें क्या करते हैं हम, डायलेशन करते हैं और फिर इरोजन करते हैं। डायलेशन से क्या होगा, अंदर वाले होल्स भर जाएंगे लेकिन जे मोटा भी हो जाएगा, तो जे को दोबारा से वापस रिसाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इरोड कर देते हैं एक बार। तो जितनी बार डायलेशन उतनी बार इरोजन, उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग ऑपरेशन। और ये किसके लिए यूज होता है, फिलिंग पैचेस इन द फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट मास्क। फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट हम डिटेक्ट कर रहे हैं, कलर डिटेक्ट कर रहे हैं, उसका जो मास्क बना है उसमें ये चीज भरने के लिए यूज होता है कि मास्क के बीच में इंप्योरिटीज ना रह जाए। नाउ कमिंग ओवर टू द ग्रेडियंट ऑपरेशन। ग्रेडियंट ऑपरेशन तब यूज होता है जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की आउटलाइंस बनानी हो। मान लो मेरे को ये पीछे वाला अपना बैकग्राउंड का येलो कलर डिटेक्ट कराना है, ये मैं अभी आगे करके थ्रेशोल्डिंग में बताऊंगा। येलो कलर मैंने डिटेक्ट को करा लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि व्हाइट कलर की आउटलाइन आ जाए मेरी वीडियो के पास, वीडियो प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, व्हाइट लाइन की आउटलाइन आ जाए, तो वो आउटलाइन हम कैसे निकालेंगे, ग्रेडियंट ऑपरेशन से। दैट इज डायलेटेड इमेज माइनस इरोडेड इमेज। समझ रहे हो ना, पतला जे माइनस ज्यादा मोटा जे, तो क्या होगा, वो आउटलाइन दे देगा हमें। दैट्स इट, ठीक है। ग्रेडियंट ऑपरेशन हो गया यहाँ पे। अब आता है टॉप हेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूज में पूछा जाता है टॉप हेड एंड ब्लैक हेड के बीच का डिफरेंस। ब्लैक हेड एंड टॉप हेड के बीच का डिफरेंस ध्यान रखना, डिफरेंस बिटवीन द इनपुट इमेज एंड इट्स ओपनिंग। अब ये यूज किस लिए होता है, मान लो मेरे पास ये एक गैलेक्सी की इमेज है, ठीक है, गैलेक्सी की इमेज है, पीछे तारे हैं, छोटे छोटे तारे हैं। अब अगर इसमें मैं इरोजन, डायलेशन, ओपनिंग, क्लोजिंग कुछ भी लगा दूंगा तो क्या करेगा, ये तारों को या तो हटा देगा या फिर ये तारों को बहुत बड़ा कर देगा, ठीक है। मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ तारे दिखे और कुछ ना दिखे, छोटी डिटेल्स दिखे। कोई भी इमेज की अगर फाइन डिटेल्स हम चाहते हैं तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं टॉप हेड। इसमें क्या होता है, जो हमारी सॉरी इनपुट इमेज होती है उसमें से उसकी ओपनिंग माइनस कर दी जाती है। ओपनिंग अभी आपने पढ़ा है ना, ओपनिंग से हमें क्या था, हमें एक याली जो इमेज है वो उभर के आ जाएगी। अब उभरी हुई इमेज ओरिजिनल इमेज में से जब हम माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, छोटी छोटी हमारे पास बैकग्राउंड की डिटेल्स बचेंगी, ठीक है। दैट इज द टॉप हेड ऑपरेशन। आते हैं ब्लैक हैट ऑपरेशन पे। ब्लैक हैट ऑपरेशन क्या होता है, जैसे टॉप हैट में फाइन डिटेल्स हम निकाल रहे थे, ब्लैक हैट में बहुत अनफाइन और मोटी मोटी डिटेल्स हमें पता चल जाती हैं। जैसे अब ये देखो, ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, टू ईस्ट कैलिफोर्निया, एरो, ये सारे ये जो चीजें हैं ये एकदम ब्राइट चीजें हैं ना, साफ साफ दिख रही है, सबसे पहले इमेज देखोगे यही चीजें दिखेंगी। तो ऐसी चीजें निकालने के लिए हम निकालते हैं ब्लैक हैट ऑपरेशन। ब्लैक हैट ऑपरेशन डिफरेंट होता है इन टर्म्स क्लोजिंग माइनस इनपुट इमेज। ध्यान रखना, इनपुट इमेज माइनस क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग माइनस इनपुट इमेज, ठीक है। अभी इसका एक बार थोड़ा सा क्या देखते हैं, ओपनसीवी का इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। सो फाइनली कोडिंग का यहां पर मैं दिखा रहा हूं, इसमें कुछ करने का है नहीं यार, वही आउटपुट ही तुम लोगों को दिखता, तो भी मैं उस पर नहीं ले गया सोर्स पर, ठीक है। कर्नल, अब एक कर्नल मैंने आपको बताया कि भाई एक सिंपल सा कर्नल बैठा के आपको चेक करना है कि वैल्यूज क्या है, तो मैंने 1 by 1 का कर्नल ले लिया, 5 by 5 का। यही कर्नल मैं numpy से भी इनिशियलाइज कर सकता हूं और यही कर्नल मैं गेट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट से भी इनिशियलाइज कर सकता हूं। जो नूब डेवलपर्स होते हैं वो इन दोनों में ये कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ जाती हैं कि भाई कौन सा यूज करें क्या ना करें। आपको पता है कि पिछली सीरीज से मैं पढ़ाता आ रहा हूं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं, कर्नल्स क्या होते हैं, कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, तो आप इनफैक्ट इरोड को अभी यूज ना करो ना, तब भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। दिमाग लगाना, बस पीछे की सीरीज देखना, ठीक है। numpy.1 से निकाल लिया, गेट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, मॉफ रेक्ट 5 by 5, इससे भी वही कर्नल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इरोड करने के लिए cv2.erode लगाया, इमेज पास करी, कर्नल पास कराओ, इटरेशंस, कितनी बार उसे इरोड करना है हमें, ठीक है। सिमिलरली डायलेट, मॉफ, अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो ऑपरेटर्स होते हैं, इरोजन और डायलेशन। मॉर्फोलॉजी या ऑपरेशंस में हमारे पास आ जाते हैं ओपन, क्लोज, ग्रेडियंट, टॉप हेड और ब्लैक हेड भी हम ऐसे ही लगा सकते हैं। सेम प्रोसीजर, कर्नल दे दिया, उसके बाद उसकी इटरेशंस बता दी, दैट्स इट, ठीक है। यही चीज है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड गाइस सब्सक्राइब रहना जरूर, बिकॉज मैं इसके आगे की जो वीडियोस लाऊंगा दे विल बी अबाउट थ्रेशोल्डिंग, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, मैं बीच बीच में प्रोजेक्ट डालता हुआ चल रहा हूं, ताकि आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कोई भी प्रोजेक्ट को किस व्यू से देखते हैं, किस व्यू से उसे अप्रोच करते हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।